वेलकम और चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों आज मैं दूसरा सेट आपका पुलिस एक्ट का मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो बिना देर किए कुछ ज़्यादा इस पे बात नहीं करनी है, हम स्टार्ट करते हैं कि अगला प्रश्न आपका होगा। जैसे 25 तक मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, पुलिस अधिकारी किसके इजाज़त से त्यागपत्र दे सकता है। आपका 26वां प्रश्न है, पुलिस अधिकारी किसके इजाज़त से त्यागपत्र दे सकता है। पहला विकल्प आप जिला अधीक्षक, दूसरा महानिरीक्षक, तीसरा उप निरीक्षक, चौथा महानिदेशक। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका जिला अधीक्षक। जिला अधीक्षक की इजाज़त से जो है त्यागपत्र वो दे सकता है, ठीक, यानी विकल्प ए सही है। दूसरा, पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना के पदत्याग नहीं करेंगे, स्पष्ट प्रावधान है। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 माह की सूचना बिना दिए पदत्याग नहीं करेगा, इस तरीके का प्रावधान मतलब किस धारा में किया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आपका देखिए सेक्शन दिया है 8, सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 6। इसमें से किस में प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान किया गया सेक्शन 9 में। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, ये जो सेक्शन आपका 6 है, 8 है, 10 है, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन जो 6 है आपका, ये दोस्तों ये डिलीट हो चुका है, यानी ये डिलीट हो चुका है, ठीक। अब बचा आपका सेक्शन 8 और सेक्शन 9, ठीक। सेक्शन 8 और सेक्शन 10, 9 तो आपका आंसर है 8 और 10। तो 8 में क्या है दोस्तों, 8 में है पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, यानी पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके जितने भी सेक्शन उसके बारे में जान लिया करें आंसर के साथ, और भी सेक्शन में क्या है उसको भी जान लिया करेंगे, तो तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। आपका धारा 10 क्या कहता है, धारा 10 में दिया पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा जब तक कि महानिरीक्षक या महानिदेशक जो है लिखित रूप से अनुज्ञा न दे दे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, स्पष्ट प्रावधान है। अभी मैंने ऊपर बताया कि पुलिस अधिकारी किसी नियोजन में नहीं लगेंगे जब तक कि महानिदेशक या महानिरीक्षक जो है वह अनुमति नहीं दे देता या अनुज्ञा नहीं दे देता। तो इसका प्रावधान जो है आपका सेक्शन 10 में दिया गया है। किस में दिया गया है, सेक्शन 10 में। मैंने यही कहा कि जो भी सेक्शन हो उसके सबके बारे में आप जान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेक्शन 8 हमने बता दिया, पुलिस को प्रमाण पत्र से के संबंध में ये बात करता है। सेक्शन 11 ये भी आपका डिलीट है, ठीक। सेक्शन 11, इसमें सेक्शन 6 डिलीट था, यहाँ पर सेक्शन 11 डिलीट है। अब इसमें सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 में है कि अवर अधिकारियों को नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि, अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि के बारे में प्रावधान करता है। ये जो पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, स्पष्ट प्रावधान धारा 10 में किया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि, इसका भी उत्तर भी देखिए ऊपर वाले प्रश्न में था, महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा ना दे दे, महानिदेशक अनुज्ञा ना दे दे, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अनुज्ञा ना दे दें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका हमने कहा था कि उसमें था लिखित, जब महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में अनुज्ञा ना दे दे, यानी महानिरीक्षक या महानिदेशक जब तक लिखित रूप में अनुज्ञा ना दे दे तब तक वह अन्य नियोजन में नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए, अगर कंफ्यूज करते हैं आप तो यहाँ महानिदेशक और महानिरीक्षक दोनों दिया अनुज्ञा ना दे दे, लेकिन लिखित यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका क्या है लिखित रूप में होना चाहिए, ठीक। यहाँ जैसे लिखित रूप में अनुज्ञा दे दें। अब यहाँ लेकिन एक ही व्यक्ति को दिया गया है तो महानिरीक्षक और महानिदेशक दोनों को शक्ति दी गई है, ठीक। किस में किया गया है, ये सेक्शन 10 में किया गया है। इसमें सेक्शन 10 में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे जब तक महानिरीक्षक अनुज्ञा न दे दे, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से, अगला महानिदेशक की अनुज्ञा से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो है, देखिए ये क्वेश्चन सेक्शन 10 कितना इंपॉर्टेंट है, इसे कई क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए वहाँ पर सिर्फ महानिदेशक, यहाँ देखिए जो आपका ऊपर वाला जो प्रश्न था इसमें देखिए सिर्फ महानिरीक्षक का था, और इसमें देखिए आपका दोनों दे दिया है कि किसकी अनुज्ञा से किसी अन्य नियोजन में लगेगा। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है, महानिदेशक और महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से, देखिए लिखित अनुज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अब महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, तो ये दिया गया है धारा 12 में दिया गया है। अन्य धाराओं में क्या क्या दिया गया है ये भी जान लें।
धारा 11 हमने आपको बताया कि ये हो गया आपका डिलीट हो गया है, यानी निरसित हो गया है ये। और जो है आपका धारा 10 जो है, धारा 10 आपको हमने बताया कि पुलिस अधिकारी के अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, उससे संबंधित है। धारा 13 जो है, धारा 13 प्रावधान कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, यानी व्यक्तिगत खर्च पर कोई व्यक्ति अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करा सकता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन कर सकता है। अब इसके लिए मान लीजिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करने, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो इसके लिए आवेदन कोई व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कौन करेगा, व्यक्ति ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये विकल्प आंसर आपका सही है, ठीक। अगला जो प्रश्न है आपका, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। अब अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो यह की जाती है धारा 13 के अंतर्गत की जाती है। ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। अब धारा 14 जो है, धारा 14 किससे संबंधित है, धारा 14 की रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। धारा 15 में क्या प्रावधान है, धारा 15 पर विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। अगर कोई जिला मान लीजिए वहाँ शांति फैलती है, कुछ संकट उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस रखने से संबंधित प्रावधान धारा 15 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है। तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की जो प्रतिनियुक्ति कौन करता है, तो यह करता है, देखिए यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए उत्तर जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प आपका सही है। तो इसमें दोस्तों जो आपका 34 नंबर एक क्वेश्चन जो है, आप इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सुधार लें। इसमें जो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है, तो अब इसमें देखिए कि अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति जो है वह करता है, इसमें से पुलिस महानिरीक्षक करता है। कैसे करता है, ये करता है राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करता है ये, ठीक है। हमने पहले आंसर ये बताया था आपका, ये आंसर गलत है, ये है आपका। और ये दिया है सेक्शन जो आपका 15 का जो है खंड 2 में आपका दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, सेक्शन 15 खंड 2 में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ पर सॉल्व में आपको ये डी दिया था, फिर मुझे शक हुआ कि ये वहाँ पर आंसर मुझे गलत लग रहा था, फिर मैंने सेक्शन में इसको देखा तो मुझे इसका आंसर गलत दिखा और सही आंसर आपका ये है, ठीक। अगला जो प्रश्न है आपका, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है। तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है, तो ये दोस्तों आप इसमें जो आपका किसके साधारण निर्देशन में रहेगा, तो यह जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन में जो है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रहता है। ये भी आपका उसी सेक्शन में दिया हुआ है, जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी काम करता है। अगला प्रश्न जो है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यता किसके आदेशों के अधीन होता है। तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यता जो है वह किसके आदेशों के अधीन होता है, तो वह होता है जिला अधीक्षक के। किसके अधीन होता है, जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होता है। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न आपका है 37, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहृत किए जाने का आवेदन किया जाएगा। तो इसको प्रत्याहृत किए जाने का आवेदन कितने दिन के अंदर किया जाएगा, 1 माह की सूचना देकर किया जाएगा। कितने, 1 माह की सूचना देकर, यानी विकल्प आपका डी सही है। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अधिकार है। तो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अधिकार है, किसको है, तो इसमें जो है आपका 38 में जो इसका आपका सही आंसर है यह राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक। अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती का अधिकार जो है राज्य सरकार को, ठीक। अगला जो प्रश्न है आपका, अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किया गया है। तो इसके संबंध में स्पष्ट उपबंध कहाँ किया गया है, तो यह किया गया सेक्शन 15 में, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये धारा जो है आपका। अगला जो प्रश्न है आपका, अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय का वहन करता है विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा, किसी उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों के द्वारा, ठीक है। जो खर्च आता है वो विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों के ऊपर भार डाला जाता है, जो खर्च आता है।
विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और उस क्षेत्र के किसी निवासी की दुर्घटना से मृत्यु गर्भपात के मामले में किसी व्यक्ति के प्रतिकर का आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन कहाँ किया जा सकेगा? तो उसके संबंध में आवेदन जो है जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जा सकेगा। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह किस सेक्शन में दिया गया है? वह किया गया है आपका सेक्शन 17 में किया गया है। किसमें? सेक्शन 17, यानी कि विकल्प आपका ये सही है। अब 16 में क्या है? 16 है कि धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका बयान आपका 16 में दिया गया है। आपका 18 में क्या है? सेक्शन 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ दी गई हैं। अब जैसे 17 विशेष पुलिस अधिकारी है तो 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ दी गई हैं। और आपका सेक्शन जो 13 है इसमें हमने पहले बताया कि पूर्व व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ठीक के बारे में प्रावधान किया गया है। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी में नियुक्ति की जाती है, किसकी की जाती है? उस क्षेत्र जिसमें दंगा बलवा या शांति भंग होने की आशंका उस क्षेत्र के निवासियों की। क्वेश्चन आपका विकल्प इसका सी सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति तो यह की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अगला, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर करता है? तो यह जो है नियुक्ति जो है यह निरीक्षक की पंक्ति के ऊपर के अधिकारी के आवेदन पर जो है मजिस्ट्रेट ये करता है नियुक्ति। अगला जो है धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में सत्य है। तो विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में क्या सत्य है? विशेषाधिकार पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, उसे वही शक्तियाँ होंगी जो सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त हैं। वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्य का पालन करने के दायित्वाधीन होगा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका जो आंसर है वह उपयुक्त सभी। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा से इनकार करने या उपेक्षा करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट दंड दे सकेगा। कितना दंड दे सकेगा? तो दंड दे सके 50 रुपये से अनधिक जुर्माना। कितना? 50 रुपये से अधिक जुर्माना दे सकेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो ग्राम पुलिस से संबंधित नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? वह धारा 21 में किया गया है। अब धारा 20 में क्या है? अब धारा 20 में जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। 22 में क्या है? 22 में पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। सेक्शन 22 में इससे संबंधित प्रावधान है। 23 है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में बात करता है सेक्शन 23। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अभी हमने ऊपर सेक्शन बताया, सेक्शन 22 में किया गया है। सेक्शन 23 के बारे में हमने चर्चा की, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य क्या प्रावधान है। सेक्शन 24 जो पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे उसके बारे में प्रावधान करता है। और 25 जो है प्रावधान करता है कि पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। ठीक, अगला है पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? तो पुलिस अधिकारियों के फिर ऊपर सेक्शन में आया था, यह सेक्शन 23 में प्रावधान है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों से संबंधित जो धारा है धारा 23 है। 21 आपने जान ही लिया ग्राम पुलिस अधिकारी, 22 आपने जान ही लिया पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी विभाग में नियोजित किए जा सकेंगे। 24 आपने जान ही लिया पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सब आदेशों का पालन करना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वारंटों का निष्पादन, सार्वजनिक उत्पातों का निवारण, मदिरापान गृह आदि का निरीक्षण। तो इसमें जो इनका जो कार्य है यह है आपका उपयुक्त सभी। अगला है पुलिस अधिकारी जो है बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे, किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो हमने पहले ही बताया ये प्रावधान किया गया धारा 25 में। किसमें? धारा 25 में। धारा 23 में भी हमने बता ही दिया था इसमें क्या पुलिस अधिकारियों कर्तव्य से संबंधित है। धारा 26 से मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। और धारा 27 जो है
धारा 27 संबंधित यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण से धारा 27 संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन जाता रहेगा और भी दोस्तों के पास आप भेज सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।